के अपने फिर मंच पर आकर विराजमान हो जाइएगा। अच्छा, हम लोग सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष टूसू पर्व मनाया जाता है और हमारे विश्वविद्यालय में भी TRL विभाग की ओर से यानी कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के द्वारा विशेषकर मनाया जाता है। लेकिन न केवल हमारा TRL विभाग ही इसमें सम्मिलित होता है बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के छात्र इसमें सम्मिलित होते हैं। इस बार TRL विभाग के साथ साथ हिंदी विभाग भी मिलकर ये टीसू मिलन समारोह का आयोजन किए हैं। जो टीसू जो है उसका संबंध कृषि से है, किसान से है। हमारे में प्रत्येक क्षेत्र में अपने तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन जनजातीय क्षेत्र में ये टीसू के नाम से मनाया जाता है। जैसे मकर संक्रांति जिस प्रकार से पूरे देश में 14 तारीख को मनाया जाता है, 14 जनवरी को, उसी प्रकार ये भी उसी डेट में 14 जनवरी को ही पूरे आदिवासी क्षेत्र या झारखंड क्षेत्र या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में टीसू को मनाया जाता है। मकर संक्रांति में हम लोग का नए फसल जो होते हैं उस जो कटता है और उसके बाद जो हम लोग चूरा और दही सब का आयोजन करके धूमधाम से किसान मनाते हैं, उसी प्रकार से टूसू में भी धूमधाम से किसान नए फसल जब उपजता है तो धूमधाम से इसको मनाते हैं। लेकिन टूसू के साथ कई कथाएं भी प्रचलित है। जैसा इन्होंने हमें बताया कि टूसू कोई महिला भी थी जिसके मैंने यहाँ के शासक के द्वारा जब बहुत से टैक्स लगा दिए थे तो उसके विरोध में उसने आंदोलन किया और उस आंदोलन में देखी कि जब हमें समस्याएं होगी तो वो अपना जल समाधि ले ली, तो उसके याद में भी टीसू मिलन समारोह मनाया जाता है। आधुनिकता के दौर में कितना जरूरी है छात्रों के बीच ऐसा चुमान कार्यक्रम। देखिए, अभी है कि भारत सरकार का, छात्र छात्राएं सभी जानते हैं कि भारत सरकार का NAP 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा देना, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के बढ़ावा देने के क्रम में ये फेस्टिवल भी आता है कि हमारे बच्चे को टीसू का ज्ञान हो जो कि हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम का ज्ञान दिलाता है। इसलिए विशेषकर ऐसे छात्रों को यह मिलन करना चाहिए और इसकी विशेषता को जानना चाहिए, तभी हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में अपने झारखंड का जो परंपरा है, झारखंड की जो कहानियां हैं, झारखंड के जो कृषि विकास की कहानियां हैं, किसानों की कहानियां हैं, उस सभी को हम लोग को ज्ञान आने वाले जनरेशन को देने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। टूसू एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व में से है जो पचमनिया से मध्य चले जाइएगा, बोकारो धनबाद, उधर टूसू का बहुत ज़्यादा महत्व है। टूसू कह सकते हैं कि टूसू का विभिन्न प्रकार का कहानियाँ बनाई गई है, राजा के हैं, धान के हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी का ये टेक्निकल बात जिसको कहते हैं, वैज्ञानिक बात जिससे अगर हम कहें तो आज ही के दिन टूसू का अर्थ ही होता है समापन। किसानों का जो खेती बाड़ी जो आज के दिन समापन होता है, आज सूर्य और चंद्रमा का जो हो दो दिशा में एक साथ खड़ी होती है। आज ही के दिन से आप समझ पाइएगा कि गर्मी, थोड़ा गर्माहट जो मौसम का है वो बढ़ते जाएगी और दिन जो है बड़ा होते जाएगी और रात छोटा होते जाएगी, जो मतलब इसलिए फिर से अब रोटेशन शुरू हो जाती है। इसको कह सकते हैं टूसू एक प्राकृतिक का पर्व है जो प्रकृति को लेके झारखंड में प्रसिद्ध है। टूसू हम लोग धान को भी प्रसिद्ध, धान को मान के चलते, धान हो गया, दिनी हो गया जिसको हम लोग से बोलते हैं, दिनी को हम लोग घर तक घुसाते हैं और एक कहानी है, इसको बेटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, घर की लक्ष्मी जो होती है उसी तरह से टूसू को भी हम लोग सजा के संवार के इसको बड़ा करने का काम करते हैं, बाद में इसको विदाई देने का काम करते हैं। तो जी हमारे इस हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में टूसू मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। टूसू का क्या महत्व है झारखंड में और इसे क्यों मनाया जाता है, इसे विस्तार से महत्व को जानने के लिए थोड़ा इसका इतिहास में घुसना पड़ेगा। इसका इतिहास टूसू का ही कहता है कि हम संक्षेप में बताना चाहेंगे कि ये हर्षोल्लास और खुशहाली का पर्व है। ये पर्व तब मनाया जाता है जब किसान अपने खेत से धान काटने के बाद धान को खलिहान तक लाते हैं, तब किसान खुशी मनाते हैं और खुशी का पर्व को
टूसू पर्व बोला जाता है। उस पर्व में हम लोग प्रत्येक घर में, गांव में मुर्गा बनता है, पीठा, गुड़ पीठा, मसला पीठा, हृदय पीठा, बहुत सारा पीठा होता है और पकवान अच्छा बनता है। ये कुल मिला के खुशहाली का पर्व है। और इस पर्व को एक दिन हम लोगों ने विचार किया, सोचा आज से 2 साल पीछे चले जाइए, हमने सोचा कि क्यों ना इस पर्व को, झारखंड का गौरव है, इतना बड़ा पर्व है, तो इसको क्यों ना हम अपने विश्वविद्यालय स्तर में उतारे। और इस सोच विचार के साथ आज विश्वविद्यालय में इस टूसू पर्व को मना रहे हैं। और ऐतिहासिक क्षण का ये जितने छात्र छात्रा हैं, अभिभावक हैं, सभी को इस पल का इंतजार कर रहे थे और आज ये पल आ गया। ये लगातार तीसरी साल है। और एक खुशी की बात यह है कि अब इस टूसू महापर्व को विश्वविद्यालय अपनी ओर से मना रही है। झारखंड में बहुत लोगों के ये टूसू पर्व के बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ लोगों को संदेश देंगे? टूसू पर्व को हर कोई को मनाना चाहिए। ये कोई एक जाति या कोई एक धर्म का पर्व नहीं है, ये हर धर्म, हर जाति का पर्व है। ये कुल मिलाकर हर्ष और उल्लास और खुशहाली का पर्व है। ये किसानों का पर्व है। किसान जब खुश होता है, उसका धान खलिहान तो गा जाता है, तो खुशी से ये पर्व को मनाया जाता है। मेरा नाम हुआ कमलेश महतो, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का छात्र हूँ। विद्यालय के लिए गर्व का पल है। और सबसे पहले जोहार आपके चैनल में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को मेरा झारखंडी जोहार। मेरा नाम रंजन कुमार है। ये गोल्ड मेडल और आज और एक खबर टूसू पर्व चाहूंगा माननीय का कुलपति महोदय मनाया जा रहा है डॉक्टर मंच पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। ये और हम टूसू के बारे में जितना जानते हैं बहुत उतना मैं अपना कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार गांवों में यूनिवर्सिटी धान का खेती होता है और हम लोग उसको मेहनत कर और फसल को मतलब उगाने के बाद हम लोग जैसे कि खलिहान में लेकर आते हैं, उस समय एक पूजा होती है। उस समय टूसू की मतलब टूसी जैसे जिस प्रकार का पूजा है, ठीक उसी प्रकार हम लोग पूजा करके और उस धान को हम लोग घर की ओर मतलब लाने का हम लोग प्रयास करते हैं और घर में लेकर आते हैं। उसके खुशी में हम लोग टूसू को मनाते हैं। बहुत ये लगातार हर मुंडा सर भी हमारे साथ हैं। इंटरेस्ट ले रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो शायद टूसू पर दुगना हो गया और इस बच्चे के लिए, विश्वविद्यालय के लिए हम छात्र को अपने तरफ से यह संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार अभी देख रहे हैं कि बहुत कोई को मतलब बहुत कम नॉलेज है और धीरे धीरे मतलब बहुत को जानेंगे कि टूसू होता क्या है। और यहाँ पे हम तो कहेंगे जितने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं सारे लोग मतलब यहाँ आएँ और देखें और भाषण के माध्यम से कुछ जानकारी मिले और जानकारी मिले ताकि उन लोग भी सीख पाए कि टूसू क्या होता है, क्योंकि बहुत कम को नॉलेज है इस पर्व के बारे में। अपना परिचय। मेरा नाम रंजन कुमार हुआ और मैं झारखंड छात्र दल के उपाध्यक्ष हूँ और अभी मैं इसी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट से। हमारे
बहुत शानदार